जिस तरीके से महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर महाभारत बचा हुआ है, नवनीत राणा कहती है कि मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारे साथ शिवम त्यागी जी है, बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से नवनीत राणा कहती है कि मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, लेकिन उसके बाद जो उद्धव सरकार है, जो तानाशाही चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? इस देश की धरती पर कहीं पर भी हनुमान चालीसा पढ़ना मुझे तो लगता है गुनाह नहीं है, और ख़ास तौर पर मातोश्री के सामने पढ़ना तो बिल्कुल गुनाह नहीं है। बाला साहब ठाकरे अगर होते इस समय, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, तो वो खुद इनवाइट करते और कहते कि यहाँ पर पढ़ी जानी चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट जिस व्यक्ति ने इस देश में तमाम लोग चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी, आज उनके बेटे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह का बर्ताव एक सांसद के साथ जो ये कह रही हैं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, मुझे लगता है अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का खास तौर पे रवैया रहा है, और पिछले कुछ समय से उन्होंने भगवा छोड़कर जिस तरीके से एक हरे रंग की तरफ शिफ्ट मारा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे भी अगर देख रहे होंगे तो अपने आप में इस चीज़ में बहुत अपमानित महसूस कर रहे होंगे। ये क्या तरीका है, क्या माहौल बना कर रखा हुआ है? पहली बात तो ये कि वो वहाँ पर गई नहीं थी भाई, वो मातोश्री के सामने नहीं पहुंची थी, वो अपने घर में थे, पुलिस वहां पर थी, पुलिस ने कहा कि आप वहां नहीं जा सकते, तो वो नहीं गई थी। उनको घर से निकालकर उठाकर लेकर जाकर जेल में डाल देना, ये किस तरह का लोकतंत्र है? कभी कंगना का घर तोड़ देते हो, कभी किसी महिला को गाली देते हो, कभी किसी पत्रकार को जेल में डाल देते हो, और अब तो यहाँ तक आ गए हैं कि किरीट सोमैया जी की गाड़ी तोड़ दी, उनको चोट पहुंची है जब वो थाने में जा रहे थे, और नवनीत राणा जो सांसद है उनको उठाकर आप इस तरह से जेल में डाल दे रहे हैं। मुझे लग रहा है ये फ्रस्ट्रेशन है, अपने 2-2, 3-3 मंत्री 100-100 करोड़ रुपए के गमन में जेल में गए हुए हैं। 100 करोड़ के घोटाले में संजय राउत खुद 14 करोड़ की अभी ईडी ने प्रॉपर्टी उनकी सीज की है। मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन है, फजीहत है, और जिस तरीके से तीनों पार्टियां मिलकर जो है दिन रात स्कैम कर रही हैं और एक एक दिन में सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को लूट रही हैं, उसका सारा कुल मिलाकर ये चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ की आवाज़ उठाता है तो उसको अलग तरीके से उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। बहुत खतरनाक है। जिस तरीके से किरीट सोमैया कह रहे हैं कि मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर कर दी, लेकिन उसके बाद जो संजय राउत है वो कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं बोलने का, नहीं तो मुंह में कागज डाल दूंगा। मुझे लगता है कि संजय राउत की मानते की स्थिति इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह के भाषण है मुझे तो समझ में नहीं आता। कभी वो किसी को कुछ कहते हैं, कभी गालियां देते हैं। अभी कह रहे थे 20 फीट गाड़ दूंगा। एक ज़माना हुआ करता था इस देश में जब हंगामा होता था या कोई भी किसी तरीके के कम्युनल राइट्स होते थे तो बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि आपको हज करने तो मुंबई से जाना है ना। एक ज़माने में जो व्यक्ति ये कहता था, आज उनकी पार्टी का एक सांसद हिंदुओं को ही कह रहा है कि 20-20 फीट धरती में गाड़ दूंगा। मुझे लगता है यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो बदलाव है। इसी को तो कह रहे हैं कि किस तरीके से राम को छोड़कर दूसरी तरफ वो लोग जा रहे हैं। और जहाँ तक बात संजय राउत की है, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा उनकी इस तरह की बयानबाजी तमाम रही है, लेकिन देश को और महाराष्ट्र के लोगों को और हिंदुओं को खास तौर पर ये समझना है कि इन लोगों को तो वोट इसी आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर ही मिली थी ना। चुनाव से पहले तो ये लोग ऐसे नहीं थे। आज महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती होगी इनके लिए, वो कैसा महसूस करते होंगे इनके बारे में, कि किस तरीके से कभी एकदम सेक्युलर बन गए हैं, किस तरीके से शिवसेना छोड़कर सोनिया सेना में पहुंच गए। क्योंकि शिवसेना तो नहीं ऐसा कर सकती, शिव की सेना तो ऐसा नहीं कर सकती कि उसको हनुमान चालीसा में दिक्कत हो। हाँ, सोनिया सेना को हनुमान चालीसा से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से और इस तमाम चीजों से हमेशा दिक्कत रही है। पर उनके प्रवक्ता तो कह रहे हैं टीवी पे बैठ के कि ये वही शिवसेना है, हमें हिंदुत्व न सिखाए, हमसे बड़ा हिंदूवादी तो कोई है ही नहीं। हाँ, आपसे बड़ा हिंदूवादी कौन हो सकता है? आपसे बड़ा हिंदूवादी तो कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पर, जो हनुमान चालीसा से इतना नफरत कर रहा है। आपसे बड़ा तो हिंदूवादी कोई हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर ने ऑर्डर किया है कि मस्जिद के 100 मीटर के रेडियस में कोई धार्मिक भजन नहीं चलेगा। जब अजान होगी तो उस दौरान कोई धार्मिक भजन नहीं चलेगा। क्या इसके उल्टा कर सकते हैं? इनकी इतनी हिम्मत? क्या उनसे मनवा दोगे आप ये बात कि जब हमारे भजन चल रहे हो सुबह या शाम तो वो अजान ना करें? रोक कर दिखाओ उनको। ये इसी महाराष्ट्र में हो रहा है। कैसे हिंदूवादी हैं? कोई हिंदूवादी नहीं है। पिता हिंदूवादी थे, इस देश ने उनको माना, सर झुकाया, सम्मान किया। बेटा बिल्कुल हिंदूवादी नहीं है। और खास तौर पर जिस तरीके से पार्टी, हमारे यहाँ कहते हैं ना देश में संगत का असर बहुत होता है, तो माइनॉरिटी अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण में फंसी हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस दोनों है। अब उनकी संगत में उद्धव जी बैठ रहे हैं तो माहौल तो ऐसा होना ही है। पूरे तरीके से बदल गए। जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ने से जो सद्भाव है वो खराब होगा, लेकिन आपने देखा होगा तमाम फोटो आते हैं, तमाम वीडियो आती है, लोग जो है रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ते हैं, बस स्टैंड पे नमाज पढ़ते हैं, उससे कोई सद्भाव खराब नहीं होता। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। यहाँ कोई 500 मुसलमान अगर होते तो इनको इसमें क्या सद्भाव बिगड़ रहा है? मेरा तो सद्भाव नहीं बिगड़ा पिछले 70 सालों से, जब मैं दिन में 5 बार अजान सुनता हूँ। मेरा तो सद्भाव नहीं बिगड़ा जब मैं रेलवे स्टेशन पर, जो आप बोल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं लोग। मेरा तो सद्भाव कभी नहीं बिगड़ा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। आज 70 साल बाद जब इस देश का हिंदू इस बात को कहता है कि भाई
और वो कोई गलत मांग नहीं मांग रहे हैं। कोई भी महाराष्ट्र का हिंदू व्यक्ति या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर नवनीत राणा या फिर राज ठाकरे या फिर कोई भी गलत नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं कि या तो सर्टेन जो डिसाइडेड डेसिबल है उस पर आप लाउड स्पीकर बजाएं, या फिर जो आप बजा रहे हैं तो हम भी बजाएंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ भजन चलेंगे, जबकि हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ हम ही भजन चलाएंगे, आपकी अजान नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं कि जितना आप हमेशा से एक हंगामा करते आए हैं, या तो उसे कम करो वरना हम भी करेंगे। तो ये गलत कहाँ से हुआ? मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से सत्ता के लालच में पिछले कुछ समय से माहौल हो रहा है, और आपने देखा भी है 100-100 करोड़ लोग उगाही करते थे एक महीने से, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से बोरियां भरी जा रही हैं पैसे की, कुछ भी करके, चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण करके, चाहे कांग्रेस के हाथ पैर पकड़ के, हाथ जोड़ के, चाहे सोनिया गांधी जी के चरणों में दंडवत लेट कर, राहुल गांधी जी के दंडवत चरणों में लेट कर, किसी भी तरह से बस सरकार चलानी है। बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के पास जाना पड़ा या कोई ऐसी बात हुई, मैं अपनी दुकान बंद करके राजनीति छोड़ दूंगा। आज वो दंडवत हुए हैं कांग्रेस के सामने। देखिए किस तरीके का माहौल है। क्या कोई शिव सैनिक जो शिवसेना से वाकई जुड़ा हुआ था मानसिक तौर पर, क्या इस बात से खुश होगा? क्या इस बात से कोई खुश होगा कि हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? क्या इस बात से खुश होगा कि जब अजान होगी उस समय आरती नहीं हो सकती? क्या इस बात से खुश होगा कि 100 मीटर के रेडियस में कोई भजन चल ही नहीं सकता? कि मस्जिद क्या वो पाकिस्तान में है क्या? महाराष्ट्र में ही है ना, हिंदुस्तान में ही है ना। तो ऐसा तो कोई कानून नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कानून आप करना चाहते हैं तो फिर मंदिरों के लिए भी यही कानून लागू होना चाहिए। जिस तरीके से किरीट सोमैया जाते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे तमाम शिव सैनिक रहते हैं, वो मुझको घेर लेते हैं, पुलिस खड़ी रहती है। अब सवाल ये बनता है कि वहाँ पे शिव सैनिकों की चल रही है, पुलिस की चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ, ये गुंडागर्दी है, राज्य की सरकार की प्रायोजित गुंडागर्दी है। जब एक राज्यसभा सांसद आकर ये कहेगा कि मैं 20 फीट गाड़ दूंगा, तो उसके जो समर्थक हैं, जो 2-4 गुंडे हैं, वो क्या कार नहीं तोड़ेंगे? जब वो कहेगा मैं देख लूंगा, कागज मुंह में घुसा दूंगा, तो क्या वो जो लोग खड़े हुए हैं पत्थर लेके वो मारेंगे? नहीं, वो मारेंगे। संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी की सरकार मिलकर ये करा रही है, बीजेपी के नेताओं पर हमला करा रही है। अभी पिछले दिनों काम्बोज पर भी हमला हुआ है, मोहित काम्बोज पर भी अभी उनकी गाड़ी तोड़ दी गई थी। किरीट सोमैया जी पर सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, जो कार्यकर्ता होगा उसके साथ ये क्या हाल करते होंगे? किस तरीके की गुंडाई है ये? प्रायोजित राज्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। ये भीड़ नहीं है, ये भेजी हुई भीड़ है, ये भेजे हुए गुंडे हैं। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पूरे मामले पर शांत रहते हैं, उनका बयान नहीं आया, और दूसरी तरफ संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि संजय राउत ने कमान संभाल लिया सारी? मुझे ऐसा लगता है कि जब मतलब क्या होता है, वो कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है। ईडी के एक मामले में जिनमें 14 करोड़ रुपए का फ्लैट इनका भी जब्त हुआ है। अब दर्द है, कुछ कह तो सकते नहीं, आके ट्विटर पे 4 मीम शेयर कर देते हैं, मैं लड़ूंगा, जीतूंगा, अहिंसा परम धर्म, सत्य की जीत होगी। सत्य की जीत होगी तो कोर्ट में जाकर बताइए ना कि घोटाला नहीं किया 100 करोड़ रुपए का, बताइए देश को। मुझे लगता है इस तरीके से गुमराह करने से या फिर बयानबाजी करने से या फिर ड्रामा करने से प्रदेश की, महाराष्ट्र की जनता या देश की जनता नहीं समझती। ऐसा नहीं है, वो सब जानते हैं, समझते हैं, देख रहे हैं। हर कोई देख रहा है किस तरह का माहौल है। जल्द ही आप देखेंगे कि क्या होगा। वो कह रहे हैं चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चला रही है। नहीं तो चुनाव आ रहे हैं तो क्या हो गया? और ये क्या ये मुद्दा नहीं है? दूसरों के कंधे पर क्यों बंदूक है भाई? वो तो आप ही के भाई हैं, राज ठाकरे जी तो इन्हीं के भाई हैं, इन्हीं का परिवार है, खानदान है। तुमसे अपना परिवार संभलता नहीं है। सत्ता में आप इतने घिर चुके हो, इतना कुर्सी में इतने मतलब एक मस्त हो चुके हो, मदमस्त हो चुके हो कि आप अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे हो। महाराष्ट्र को क्या संभालोगे? और बीजेपी से क्या मतलब है? ये मुद्दा है भाई, ये मुद्दा है। अगर अब 70 साल से देश 5 बार अजान सुनता आ रहा है, तो आपको या तो हनुमान चालीसा सुनना पड़ेगा या फिर सब कुछ चीजें कंट्रोल में होंगी। कानून सबके लिए एक ही होगा, हिंदू के लिए तो है ना। 70 साल से दिक्कत क्यों नहीं हुई, अभी दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों परेशानी क्या है? 70 साल से दिक्कत नहीं हुई तो अभी दिक्कत हो गई तो क्या परेशानी है? जब जागो तभी सवेरा। आज लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि 58 साल देश में उसकी खास तौर पर कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार में आपकी हिम्मत थी कि आप कुछ कर दें? कांग्रेस की सरकार में 5 लाख हिंदुओं को निकाला गया कश्मीर में, और केंद्र में इनकी सरकार थी, कश्मीर में इनकी नहीं थी, जम्मू कश्मीर में। तो क्या कुछ कर पाया कोई? कुछ हुआ? नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में जो तमाम जगह दंगे हुए उनमें कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आपने 70 साल नहीं किया, अब आप कर रहे हैं, ये इस बात का तर्क नहीं है कि ये गलत है। जब भी करो सही है, और मुझे लगता है ये जरूरी है, अब से पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए नहीं हुआ, आज हो रहा है ना, जवाब तो देना पड़ेगा। तो जैसा राज ठाकरे ने समय दिया है, 3 मई तक का समय दिया है, अब सवाल ये बनता है कि ये जो विवाद है ये रुकेगा कैसे? 2 ही तरीके से, या तो लाउड स्पीकर आपके यहाँ पर भी नहीं होंगे या हमारे यहाँ पर भी होंगे। या तो लाउड स्पीकर मस्जिद पर नहीं होगा और मंदिर पर भी नहीं होगा, या फिर लाउड स्पीकर
मस्जिद पे भी होगा तो मंदिर पे भी होगा और उससे बड़ा होगा। आपको याद होगा कभी शिवसेना हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, तो आज वो हिंदुत्व को क्यों भूल गए? क्या वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में शिवसेना जो पहले जानी जाती थी अपने हिंदुत्व के लिए, वो सब भूल चुकी है? वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये गलतफहमी है। वोट बैंक उनका हिंदू का था जिसको वो छोड़ चुके हैं। अब ये पैसे की राजनीति है। जितने दिन सत्ता में हैं उनको भी पता है वो सत्ता में नहीं रहने वाले। जितने दिन भी सत्ता में है, सत्ता की मलाई कैसे भी करके खाई जा सके। कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार है, एनसीपी, वो ना छोड़कर चले जाएं, कहीं कांग्रेस ना छोड़ के चली जाए, चाहे दंडवत पैरों में पड़े रहना पड़े, लेकिन जितना धन हो सकता है उतना बना लीजिए, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है। वोट बैंक की राजनीति शिवसेना का मुस्लिम वोट बैंक कब रहा है? कभी नहीं रहा। फिर आज वो अजान के लिए इतना जोर शोर से क्यों हंगामा उठा रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये बात सुनकर समाज कांग्रेस और एनसीपी दोनों खुश होते हैं और उन्हें उनकी इस समय जरूरत है, क्योंकि सरकार चलानी है। तो बस जितने दिन कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर हैं, कुर्सी का लालच है, जितने दिन रह सकते हैं उतने दिन रहेंगे। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को कुर्सी का कभी लालच नहीं था, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, तो पूरे देश ने उनका सम्मान किया। आज देखिए इनका क्या हाल है। अच्छा सर, आखिरी सवाल यह, आपने देखा होगा अर्णव केस में भी ऐसा ही था। अगर कोई सरकार के खिलाफ सवाल उठाता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश हो, कोई और राज्य हो, वहाँ पे जहाँ पे भाजपा की सरकार है, वहाँ पे बोला जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र जनता से बनता है, सत्ता जनता से बनती है, वही जनता बनाती है सरकार। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि 4 लोगों को जो आपके खिलाफ बोलते हैं आप उनको जेल में डालने से उस चीज़ को रोक पाएंगे, तो कल 4,000 और परसों 40,000 और फिर 4 करोड़ और फिर पूरा महाराष्ट्र खड़ा आपके खिलाफ हो जाएगा। वो वीर शिवाजी की धरती है, वहाँ से वो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की धरती है। बेशक आप उनके बेटे हैं, लेकिन धरती उनकी है। वो वहाँ पर कोई कभी किसी से दवा नहीं। वो एक ज़माने में जब मुगल यहाँ पर थे तब भी नहीं। तो मुझे लगता है कि आज अगर ये इस देश के हिंदू को, प्रदेश के हिंदू को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पर बैन लगाने की बात करते हैं, लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की बात करते हैं, तो ये उनको समझ लेना चाहिए कि वो वीर शिवाजी की धरती है। वहाँ का हिंदू कभी ना किसी से डरा है और ना झुका है और ना डरेगा ना झुकेगा। जो वो करेंगे उसका प्रतिकार करेगा।